तो मैं अभी हूँ मुंबई के मोहम्मद अली रोड में और यहाँ पर आज हम आए हैं इफ्तार करने के लिए। मैं इस बार वीडियो थोड़ा सा अलग बनाने वाला हूँ, रेदर देन शोइंग यू ईच एंड एवरी स्टॉल या फिर अलग अलग कबाब वगैरह सब दिखाने के बजाय मैं करूँगा क्या पता है, मैं मोहम्मद अली रोड पे कुछ खास सेलेक्टेड चीज़ें जो मेरी फेवरेट है वो ट्राई करके देखूंगा, मे बी 5 to 10 आइटम्स जो, और उसके बारे में आपके साथ शेयर करूँगा। देन हम यहाँ से जाएंगे बोहरी मोहल्ला। बोहरी मोहल्ला में भी हम काफ़ी सारी जो अलग अलग चीज़ें अच्छी वहाँ मिलती है वो सब हम ट्राई करके देखेंगे, चाहे वो सीख कबाब हो, चाहे वो 12 हांडी हो। तो बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। इट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव और आपको मुझे खाते देखकर मज़ा आएगा और मुझे आपको बताते हुए उतना ही मज़ा आएगा। और हाँ, इस वीडियो में मेरे साथ मेरी एक दोस्त है इशिता, वो कोलैब कर रही है। शी इज़ गोइंग टू शो मी अराउंड दिस एरिया, ये उसका होम टाउन है। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। रमज़ान मुबारक, मोहम्मद अली रोड 2026। पहला जो डिफरेंस मुझे दिख रहा है पता है क्या है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चौड़ा कर दिया है और जो रोड के किनारे स्टॉल्स लगते थे ना, अंदर तक आ जाते थे, जो पूरा रोड संकरा हो जाता था, वो सब अब बंद हो गया। वैसा नहीं है क्योंकि इस बार पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये देखो, ये रोड की जो लाइन एक खींच दी उन लोगों ने, सब उसके अंदर है। और पहली बार मुझे मोहम्मद अली रोड इतना ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है, देखो, वरना इतना चौड़ा होता रहा नहीं है। और यहाँ पे भी आप सामने देखोगे तो पूरा खुला खुला है। इस बार मूवमेंट अच्छे से हो रहा है यहाँ पर। मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा कलरफुल चीज़ें मोहम्मद अली रोड पे मिलती है ना, उतनी आपको कहीं और मिलेगी नहीं। देखो इतने रंग बिरंगे कबाब हैं यहाँ पर। इसे बोलते हैं बैदा रोटी, इसे बोलते हैं रोल। और इस बार यहाँ पर ये ऐसे सीख डाल के कबाब भी बना कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखो शवरमा बन रहा है और यहाँ पर सारी ऐसे छोटे छोटे बैचेस में भी बना के रखा उन्होंने। चिकन का फ्राई, ये सीख, शेजवान स्टिक, ये साटे है, मुंबई स्टाइल का साटे। ये अलग अलग स्टार्टर्स हैं। मुंबई में सबसे जो मशहूर रहता है ना, ये रगड़ा चाट है। देखो ये रहता है आलू, यहाँ पर सारे मसाले, ये है मटर और इसके साथ मिला करके बनाते हैं। देखो मोहम्मद अली रोड में इस बार सब जल्दी बंद भी हो जा रहा है और माहौल भी पहले जैसा नहीं है, मतलब कम है थोड़ा। पहले बहुत ज़्यादा रहता था यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, पर थोड़ा कम है। बट थैंकफुली उतना भी ज़्यादा बंद नहीं किया है, तो हल्का सा फ़र्क लगेगा, बट स्टिल इट्स बेटर। देखो कितने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर। ये है चाइनीज़ एंड ग्रिल, जहाँ पर हम नहारी खाने के लिए आएंगे। इनका स्टॉल सबसे बेहतरीन रहता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैरायटी रहती है। देखो अभी ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। इफ्तार करने के लिए मैं मीनारा मस्जिद में चले गया, जहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद और इफ्तार करने के बाद मैं थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकला। और बाहर निकलने के बाद तो पूरा माहौल ही बदल गया था। भीड़ बढ़ गई थी, लोग अपने अपने लिए इफ्तार के सामान खरीद रहे थे और यहाँ और भी लोग आने लगे थे। तो आई हैव मेट इशिता। इशिता इज़ द ओजी एंड शी इज़ अ वेरी गुड लोकल गाइड। एक्चुअली मेरा नाम द लोकल गाइड है वैसे चैनल का, बट शी इज़ अ वेरी गुड गाइड। Not true. लास्ट टाइम तुमने जो घुमाया था, आई स्टिल रिमेंबर ऑल दोज आइटम्स। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हम रेदर देन द होते हैं ना शो शाह वाला आइटम छोड़ के हम अच्छा जो है खाना वो खाएंगे। तो इशिता रिकमेंड करेगी, कुछ मुझे जो मन करेगा वो हम ट्राई करेंगे। एंड वी विल फोकस ऑन बोहरी मोहल्ला एंड मोहम्मद अली रोड बोथ। तो अभी इशिता क्या करने वाले सबसे पहले, एक है कि जब आप बोहरी मोहल्ला या मीनारा मस्जिद आते हो, राइट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टॉल्स सर्विंग ऑल काइंड्स ऑफ फूड। मतलब कबाब से लेके यहाँ पर जैसे ज़बान सूप काफ़ी फेमस है। बट आई डोंट रिकमेंड ईटिंग एट एनी एंड ऑल स्टॉल्स बिकॉज यहाँ पर बल्क में बनता है। सो नॉट नेसेसरी दैट इट इज गुड, इट माइट बी पॉपुलर बट इट्स नॉट different, but it might be good. So we'll start off with places that I normally go to, like in the past 15 years that we've been coming here. We've selected a few places that we know कि year on year यहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। And it is also different in the sense you'll find Konkani Muslim cuisine out here जो कोई नहीं खाता है। Nobody you know, so it's also about exploring the local cuisines that are available out here and that get swept under the carpet in the midst of the shawarmas and everything else that exists. ठीक है? So okay, let's start. और हम वो रंग बिरंगे कबाब तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाले। No. तो इनका जो सूप है उसमें चिकन के साथ भी आता है पीस डाल के, और बकरे की जबान के साथ भी आता है डाल के, जो बोट टंग होती है वो। तो हम चिकन वाला ही लेंगे, मैं बकरे की टांग वाला नहीं लेने वाला। ये यहाँ पे इस तरीके के देग में रखा रहता है और उसी में वो निकाल के देते हैं। पार्सल भी बहुत लोग लेके आते हैं और कई लोग पीते भी हैं। तो ये है बड़े मियाँ का मशहूर सूप। मैंने ज़बान नहीं ली इस बार, मैंने नॉर्मल चिकन के पीसेस डलवा के लिया है। बहुत ही ज़्यादा चिकन के स्टॉक का फ्लेवर आता है इसमें, कुछ ग्रीन्स डालते हैं उसका फ्लेवर आता है, जैसे कि धनिया वगैरह, सोया वगैरह। और ये जो चिकन के पीसेस आप देख रहे हो ना, ये सब यही सब उबल उबल के इसका जो स्टॉक है वो बनता है, तो वही फ्लेवर इसमें आता है। कई लोग इसमें से ज़बान सूप ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ की, लोग ज़बान वाला करते हैं, बट आई एम नॉट ट्राइंग दैट बिकॉज दैट विल बी टू ऑड। बट ये चिकन के जो पीसेस है उसके साथ तो आप ट्राई कर सकते हैं। चाहे आप ज़बान वाला सूप लो चाहे चिकन वाला लो, दोनों में रहती एक चीज़ें ही हैं। ऐसे चंक्स है इसमें चिकन के, जो पीने में बहुत अच्छा लगता है। अब हमारा कोई इंतज़ार नहीं हो रहा तो उसको दे देता हूँ।
Andal is basically like a ये मुरु जंजीरा कोस्टल रूट कोस्टल रोड जो है वहाँ पर जो विलेजेस है वहाँ पर मिलता है. It's very similar to a steamed idli but it is not an idli and it has like a thin layer of cream on top. तो ये इसमें दूध का कुछ भी यूज नहीं होता ना, कोकोनट मिल्क पूरा यूज होता है ना. Yes. वो एक और चीज बनती है यहाँ पर जिसको भांडोली बोलते हैं. हाँ. People mistake it and compare it to मालपुआ, लेकिन it is slightly different than मालपुआ. ठीक है, ये बहुत डीप फ्राई नहीं होता है. आप इनफैक्ट आंटी मेक्स इट इन फ्रंट ऑफ यू लाइक फ्रेश, so you can see how it is made. तो इसमें क्या क्या डालते हैं वो लोग? मैं कोकोनट मिल्क, कोकोनट की मलाई डालते हैं बोलते हैं, राइट? Yeah, it's got coconut milk, but when you see them cooking it, they sprinkle the sugar on top. जैसे मालपुआ को सिरप में डुबाया जाता है, right? Here they sprinkle it on top and they cook it on the pan. तो ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो. It's like इडली, but it's not. और ये है भांडोली ना, भांडोली, इसे भांडोली कहते हैं. हाँ, ये रोजा खोलने के बाद सब स्मोक कर रहे हैं, सब किसी को बर्दाश्त नहीं है, मतलब छूटेगा नहीं आदत ना, सबके मुंह में सिगरेट है. देखो ये कुछ ना ऐसा स्पंज जैसा ही दिखता है, ढोकला टाइप का दिखता है इसका टेक्सचर ऐसा, और ऊपर से इसमें क्रीम रहती है. ऐसा लगता है कि ब्रेड के ऊपर हल्की सी बहुत हल्का सा मीठा क्रीम का लेयर है. हाँ, दही जैसा भी थोड़ा सा फ्लेवर आता है वो, क्योंकि ये फर्मेंटेड है, उसका जो खट्टापन है उसकी वजह से आता है. इस बार थोड़ा अलग लगा, पिछले बार जो मैंने खाया था वो थोड़ा अलग था. वो दूसरा स्टॉल भी था. It's kind of a dhokla, idli, but have that coconut punch. I would say it's more like a sweetened, dense, closer to the fermented appam family. Right, appam, वही Yeah. मैं खोज नहीं पा रही. I mean, it's way thicker, but the flavor is similar. वो खाने पे appam जैसे ही लगता Yes. है. तो हम अभी दूसरी जगह पर आए हैं. ये एक यहाँ पर जस्ट टर्न पे ही जो गली जाती है मस्जिद के पास, उसके अपोजिट में एक टर्न है, वहाँ पर एक स्टॉल है. यहाँ पर मिलता है तवा भुना, बहुत ही बेहतरीन मिलता है. अभी इसका प्रिपरेशन मैं आपको दिखाता हूँ. तो यहाँ पर देखो तवा भुना बन रहा है. ये यहाँ पे तवा पे कटाकट आवाज़ आती रहती है और यहीं पे सब कुछ बनता है. यहाँ पर और भी चीज़ें मिलती है, जैसे ये रोल और ये है बैदा रोटी. ये वाले कबाब हमेशा अवॉइड करने हैं, चाहे कितना भी टेस्टी लगे, हमेशा, बिकॉज इसमें ऐसा लगता है एशियन पेंट्स मिला दिया है. अवॉइड दिस ऑलवेज. ये आ गया है हमारा तवा भुना और ये इसके साथ है पाव, मुंबई का फेमस पाव. तवा भुना, ये पे सलाद और ये पाव. इसे कुछ इस तरीके से खाते हैं. देखो, ले लो. कितना फास्ट बनाया है ना उसने, पता ही नहीं चला. शामी कबाब जैसा फील आ रहा है. क्यों? I think differently. I think Shami and all are little more fine. हाँ. उसका मीट जो है थोड़ा finely ground होता है. This is more like shredded meat. But इसको just right पका है. मतलब you can, it's still juicy. It's not dry. वो जो तवे पे फ्राई करने से स्मोकीनेस आता है ना, उसकी वजह से, और वो प्याज का जूसी पूरा बरिस्ता ने बनाया उसका, उसकी वजह से शायद अच्छा लगता है खाने में. And if you notice, there isn't like a lot of masala. ऐसे नहीं कि गरम मसाला डाल के वैसे बनाया. Plus only little fresh green chilies, which just gives a perfect amount of heat. अगर किसी को पता ना हो कि यहाँ पे ये मिलता है, तो वहाँ से निकल जाएगा, तो मालूम नहीं चलेगा. Yes. यहाँ पर बहुत सारे stalls है, but not every stall. Like यहाँ पर I will not have बैदा रोटी. I will only have the तवा भुना. 420 रुपए, which is quite good enough. I think ठीक है, महंगा ही है एक तरीके से, और टेस्टी है. और वैसे भी मोहम्मद अली रोड में तो थोड़ा सा प्राइस ना ज़्यादा रहता ही है, तो कुछ नहीं कर सकते. बट दिस इज़ वर्थ स्पेंडिंग योर मनी ऑन. इन मोहम्मद अली रोड जहाँ पर नहारी मिलती है, मटन के चॉप्स, वही हम खाने के लिए जा रहे हैं. और भीड़ बहुत लग गई है यहाँ पे, ऑलरेडी लाइन लगती है पूरी. उसके बाद आपको बैठने की जगह मिलती है. तो चलो अभी देखते हैं अपने को बैठने की जगह मिलता है या नहीं. तो अभी हम चाइनीज और बिल के अंदर आ गए हैं. बिल्कुल भीड़ नहीं थी, इसी था, है ना? पिछले बार कैसा था? वेरी सरप्राइजिंग. हर साल यहाँ पर लाइन लगती है. सपोज रेस्टोरेंट 8 बजे खुलने वाला है, 7:30 बजे से लाइन शुरू हो जाती है और अंदर आने के लिए भी मतलब इट्स लाइक अ रश. दिस इज वेरी सरप्राइजिंग. आई थिंक इट्स द starting first week of Ramadan. Yeah, exactly. That not a lot of people know it has already started. So good for us. और इशिता बोल रही थी रील्स वायरल नहीं गई अभी, तो रील्स वायरल जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा. तो ये जो है, ये है रमज़ान एक्सक्लूसिव चाप. मटन की इतनी बड़ी चाप रहती है ये, और इसके साथ रहती है खमीरी रोटी. राइट, खमीरी रोटी है ना? Yes. हाँ, जो दिल्ली में मिलती है वही वाली. राइट. ये मुझे गेहूँ की लग रही, मैदे की नहीं लग रही है ना. इसके ऊपर जो पूरा एक मसाला रहता है वो बादाम वगैरह से पीस के बनाते हैं ना. Yes. Now I don't know the recipe because they obviously Will keep not their tell. recipe secret, but apparently gravy जो बनता है यहाँ पर, it's made with nuts like walnuts वगैरह. बहुत ही ज़्यादा खाने में एकदम क्रीमी लगता है. और
स्पाइसेस का किक नहीं आता, Yes. नहीं तीखापन आता है। Yes. ये ऐसा है कि साल भर याद आता है। चाप जो है इट्स जस्ट फॉर आई थिंक रिलीजिंग द फ्लेवर फ्रॉम बोन्स और मीट के साथ, क्योंकि गोश्त तो बहुत कम है इसमें, है ना। Also the collagen. I think the protein gets a nice sort of jellified texture. I just wish ये थोड़ा और नरम होता। तो च्यूई है आज ना, नॉर्मली नरम ही बनाता है, बट इस साल पता नहीं चुई है। बहुत बड़ा चाप का पीस है, तीन रहता है आई थिंक, राइट, चंक्स जो रहते हैं चाप के। इंडिविजुअली आई डोंट नो हाउ मेनी आर देयर, बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अगर लाइट वेट कोई डिश खानी है मटन की, दिस इज समथिंग यू शुड नॉट मिस। मस्त। तो ये है नल्ली, बोन मैरो। असल नल्ली निहारी यही होती है, जब तक इसमें नल्ली नहीं आएगी ना तो मज़ा नहीं आता। इसके बिना वो सिर्फ निहारी है, इसमें आपको फ्लेवर तो आ जाएगा पर मज़ा नहीं आएगा। ये है खमीरी रोटी, इससे तोड़ो, ऐसे लुकमा बनाओ। मुंबई में अगर आपको नहारी खानी है तो ये एकदम सबसे बेस्ट जगह है, मज़ा ही आ गया, बेस्ट ऑफ बेस्ट। ज़रा गोश्त देखो कितना गल गया है, इसे बोलते हैं असल नहारी। गुलाबी गोश्त ऐसे हाथ लगाते ही टूटता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये रमज़ान के अलावा पूरे साल मिलती है, विच मेक्स इट मच बेटर प्लेस एंड मच बेटर डिश टू ट्राई व्हेनेवर यू आर इन मुंबई। तो चाइनीज़ और वेल का जो चॉप्स था बहुत बेहतरीन था। रमज़ान के महीने में ही मिलता है तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करो, उसको कभी मिस मत करो। अब हम लोग क्या खाने जा रहे हैं, कुछ मीठा खाएंगे, राइट? अभी हम जा रहे हैं खाने चिकू फिरनी। यू गेट लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ फिरनीज आउट हियर, लेकिन यहाँ पर एक शॉप है जो सिर्फ चिकू फिरनी बनाती है इस टाइम, एंड स्पेशली चिकूज आर इन सीजन, सो लेट्स गो ट्राई। मुझे तो माहौल अच्छा लग रहा है एकदम, क्योंकि ठंडा मौसम है और यहाँ पे जो पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को थोड़ा हटा दिया है, ये सब दुकानों को साइड में करवा दिया है, जगह बहुत हो गई है। यहाँ पे लेंगे एक चीकू का फिरनी और वो मिल्क भी लेते हैं, राइट, छोटा सबसे छोटा क्वांटिटी, वो जो उसमें है। हाँ ये है मसाला मिल्क। तो ये है चीकू फिरनी, इसका कलर भी एकदम अलग है। आई थिंक नेचुरल कलर ही है क्या, या कुछ डाला होगा? आई थिंक ये नेचुरल कलर, देयर इज कलर इन इट, ऑफ कोर्स कलर इन इट, लिटिल बिट ऑफ कलर, पर अच्छा लग रहा है, खा के देखते हैं। इफ यू कैन इग्नोर द कलर ऑफ इट, इट टेस्ट्स फैंटास्टिक। मैंने एक बार पूछा था एक बंदे से कि क्यों कलर डालते हो, तो बोला सर बिकेगा ही नहीं डालेंगे तो, इसलिए मजबूरी में डालना पड़ता है। अभी सोचो, राइट, हाँ। व्हाट इज द कलर ऑफ चिकू? ब्राउन। आपका कलर कैसा दिखेगा अगर आप चिकू डालोगे? फूड कलर है इसमें, वो जो आता है बिरयानी के साथ में ना। इग्नोर द कलर, गो फॉर द फ्लेवर। राइट, दिस इज वेरी गुड टू। बहुत डिस्टिंक्ट फ्लेवर आता है चीकू का ना, वेरी नाइस। And it's subtle. It's not overly sweet, neither is it एकदम हल्का सा, और सिंथेटिक भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्या टेस्ट आ रहा है। दूध जो गाढ़ा हो गया उसका फ्लेवर आ रहा है, Yes. रबड़ी जैसा हल्का, और चीकू में एकदम हल्का सटल सा फ्लेवर Like है। a chiku milkshake with rice. बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। और दोनों चीज़ें एकदम ओवरली स्वीट नहीं है, इट्स डिसेंट। ये सही है, कम है मीठा की, आज भी ज़्यादा Actually, है, इस साल कम sweet बना है ना? And I think this is the perfect way to wash down the chop that we ate. बोरी मोहल्ला का तो पूरा काया पलट हो गया। इलाज से बन रहा था, ऐसा लग रहा था मैं किसी और कंट्री में आ गया हूँ। हाँ, Exactly. नहीं लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। Very bougie, very bougie. आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली मैनेज्ड बाय them only, right? Yes, this Not is full. government. Yeah. तो अभी ये खाने वाला- फकरी स्वीट्स दिख रहा है ना, हाँ, वो इसी गली में एक और शॉप है और he sells at पत्रेल। ये क्या है, मस्जिद है? हो सकता है, अलग ही yes, लग रही yes, 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 मस्जिद है। देखो इनके मस्जिद में औरतें भी जाती हैं, वैसे तो बाहर देश में भी जाती है सिंगापुर में, बट हमारे यहाँ उतना कॉमन नहीं है। कितना सुंदर है ना, देखो ऐसा लग रहा है किसी के फोर्ट में आ गया हूँ, महल में। And so tastefully done ना। नूर स्वीट्स का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, ये है नूर स्वीट्स की जलेबी फेमस है, इशिता बता रही है, और यहाँ भी इसका स्टॉल लगा हुआ है। तो हर एक रेस्टोरेंट अपना स्टॉल बाहर लगा ही लेता है। आज सैटरडे होने के बाद भी बहुत कम भीड़ है, हमने यही नोटिस किया आज पूरा यहाँ पे। ये जो पूरा सजा हुआ आपको दिख रहा है ना, ये शब्बीर तवक्कल का स्टॉल है। यहाँ पर इतना खूबसूरत सजाए हुए हैं इन्होंने, लगभग पूरा ही एरिया जो है मोड़ का, यहाँ से लेकर उधर तक पूरा इनका ही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, एक ये येलो बोर्ड वाला है शब्बीर तवक्कल और एक ये रेड बोर्ड वाला है, दोनों का नाम तवक्कल ही है, बट ये जो है ना ये वाला ओरिजिनल है, दिस वन। तो यहीं पे आप अगर खाना चाहते हो, या यहाँ पे मलाई खाजा जो मिलता है वो यहाँ का ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे देखो मालपुआ बन रहा है। मालपुआ जो है ना वो, और रमज़ान मुंबई में इसको आप अलग नहीं कर सकते, और यहीं से मतलब ज़्यादा मशहूर हुआ है ये हर जगह। और पता नहीं इतना ऑयल में देख के तो मुझे खाने का इतना इच्छा नहीं होती, बट आप थोड़ा बहुत टेस्ट तो कर सकते हो इसको, हाफ क्वांटिटी में भी ये मिलता है। तो ये है मलाई खाजा शब्बीर तवक्कल का, ये जो है ये ओरिजिनल है, यहीं से लेना कभी भी लोगे तो, बहुत बढ़िया रहता है, एकदम ताज़ा ताज़ा रहता है, अभी भी ये गर्म है हल्का सा।
जल्दी ही बेक हुआ है लगता है, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा बिकता है ना, और कुछ इस तरीके का दिखता है। इट्स लाइक अ मास्टरपीस। देखो उसके अंदर पूरे मीठे मावा की फीलिंग होती है, पूरा निकलने लगता है सब दबाओगे तो ऐसे। ये इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा रहता है ये मीठा अंदर से क्रीमी, खाने में बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ समथिंग विच यू शुड नेवर मिस। मैं वैसे मीठा खाता नहीं, पर ये मैं कभी भी खा लूँगा एनी टाइम। मोहल्ला का मशहूर तिल्ली वाला, जहाँ तिल्ली चना मिलता है। तो ये है तिल्ली चना चाट। वैसे बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन है, आपको इतना कॉमनली कहीं दिखेगा नहीं। इस तरीके का दिखता है। देखो ये रही तिल्ली और चना और बहुत सारी चीज़ मिला के उन्होंने बनाया है। तिल्ली जो है ना बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके का ऑर्गन है, मतलब उसका आफ्टर टेस्ट आता है। पर इसको जिस तरीके से मिक्स करके इन्होंने बनाया ना, मुझे कुछ ऐसा आफ्टर टेस्ट नहीं आ रहा है, और चने का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है आखिरी में। यस, नाउ व्हेन द चना इज़ ओवर, नाउ आई कैन फील दैट आयरन टेस्ट। हाँ, अब काफ़ी तगड़ा टेस्ट आया। सबको पसंद नहीं आएगा ये, इट्स डिफरेंट थिंग विच यू कैन ट्राई, बट मे बी आई डोंट थिंक सबको पसंद आएगा ये। तो ये है इमाम शरबत वाला, और ये इसका शरबत रहता है, तरबूजा का रहता है, बट इसमें थोड़ा वो फ्लेवर भी मिला के फिर उसको बनाते हैं। अब इसे ट्राई करते हैं। हाँ फीका है तो अच्छा लग रहा है। Yes. ज़्यादा मीठा रहता तो मज़ा नहीं आता, बट इट्स वेरी लाइट। So when you come, you ask for fika. If you ask for regular, then it will be more sweet. But yeah. It's not a good idea to have too much sweet, especially when you're fasting. हम आए खाने के लिए टिक्का एट हाजी टिक्का। This is one of the most popular places, but भीड़ देखो, भीड़ नहीं है, पूरा खाली है, आराम से बैठ के खा सकते हो। ये सारे ऑर्गन्स यहाँ पे रखे हुए देखो, किडनी, भेजा। बोर्ड में आपको नज़र आ जाएगा, लिखा हुआ देखो, अलग अलग तरीके के टिक्के वगैरह मिलते हैं। और यहाँ पर देखो सारे टिक्के जो है सिक रहे हैं कोयले पे। तो अभी मैंने यहाँ पर बफ सीख कबाब मंगाया है। यहाँ पे बकरे का भी मिलता है, चिकन का भी मिलता है, जो चटनी में डुबा के खाते हैं। बहुत ही जूसी, कोई आफ्टर टेस्ट नहीं है, एकदम बिल्कुल गरम गरम, एकदम बराबर उसको कोयले पे भूना है। बहुत अच्छा कलर भी आया है और बहुत अच्छा टेस्ट भी है, मज़ेदार। इतनी अच्छी लगी कि एक प्लेट और मंगवा लिया। So we are having kiri kebab. They're basically the udders of the animal. I will not mention which animal. But yeah, this is absolutely tasty. It's when you eat it, it has a almost buttery, creamy taste and bouncy texture. Very spongy texture. I think it's one of those things, you know, where you just order and you don't think about it too much. कि ये कौन सा part है, and you eat it. This is my favorite kebab. I love this. I always have it whenever I come. Very good. This is melt in the mouth. Exactly. Usually it's bouncy and rubbery. और वो पनीर जैसा ही texture है. पनीर अगर मैं किसी को खिला दूँ बोलेगा पनीर है। Yeah. I mean technically पनीर के पदार्थ भी वहीं से निकलते हैं। This is fantastic. हाजी टिक्का का नाम सुना था, खा के समझ में आ गया कि वाकई इनके जो सीख कबाब है, जो हमने खीरी खाई, सारे बहुत अच्छे हैं। पर जो भेजा रखा हुआ है वो अभी हम बनवा रहे हैं, भेजा तवा फ्राई। सबसे पहले भेजा ले लिया, कट कर दिया, क्लीन भी कर दिया थोड़ा, तेल गया, सीधा गया तेल में। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तो आप मसाला में ले सकते हो, तो फ्राई ले सकते हो जो कम मसाले के साथ आता है, बट दिस विल टेस्ट बेटर क्योंकि उसका जो गेमीनेस है ब्रेन का वो चले जाएगा। दिखाओ, तड़का दिया ये देखो, तेल मिर्ची का हो गया ये रेडी, मिक्स कर दिया। वैसे हम खाने नहीं वाले, ये पार्सल जाएगा, बट मैंने कैसा बनता है आपको दिखा दिया। बहुत कुछ खा लिया हमने, तो अब फिनिश करेंगे इद्रिस कोल्ड ड्रिंक से, और यहाँ मैं लेने वाला हूँ खस वाली कोल्ड ड्रिंक। तो ये है इद्रिस कोल्ड ड्रिंक की खस वाली कोल्ड ड्रिंक, बहुत ही बढ़िया लगती है।
और यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स है अलग अलग, बट माय फेवरेट इज दिस। और इशिता ने काला खट्टा। How's it? टैंगी, बढ़िया है ये भी। तो ये था रमज़ान का फूड ट्रेल मोहम्मद अली रोड और बहरी मोहल्ला का। निहारी वगैरह जैसी चीज़ें भी हैं जो हम नहीं ट्राई किए क्योंकि भी ऑलमोस्ट Very फुल, very full. बट आप नहारी भी ट्राई कर सकते हो चाइनीज़ एंड ग्रिल में। और कहाँ पे इशिता? Noor Mohammadi also does a good nihari, so you can go to Noor Mohammadi for that. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी हमने दिखाया बहुत अच्छा था सब कुछ। फिनिशिंग दिस विद दिस कोल्ड ड्रिंक। आप भी अगर इसमें से कोई जगह घूमना चाहते हैं तो सारा जो एड्रेस है मैंने मैप्स का जो लिंक है वो कैप्शन में दे दिया है। आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, मे बी नेक्स्ट ईयर अगले ट्रेल के साथ। Definitely next year. डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर।